तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हैं, यूटीआई से पैन कार्ड बनाते वक्त आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई भी समस्या आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप सीएससी से या फिर किसी अदर पीएसए पोर्टल से भी अगर जो है आप पैन कार्ड बनाते हैं तो भी आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको जो कोई भी समस्या नहीं आएगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और आपका जो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो समय भी बचने वाला है, बहुत ही फास्टली तरीके से आप जो पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उस बार आप देख रहे हैं शिवजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको जो इस सॉफ्टवेयर को आपको जो डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, वहां से जाकर के आप जो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस सॉफ्टवेयर की आपको जो जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप जो है टाइम अगर जो है बचाना चाहते हैं तो आप जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज कर लीजिएगा। रिकमेंड करता हूँ आपको जो इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए अगर आपको जो है टाइम बचाना है। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर के आप जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन करने के बाद जो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको इस बटन पर जो है क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आपको जो है न्यू प्रोफाइल का बटन मिलेगा। तो जैसे ही आप जो है नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो न्यू प्रोफाइल का आपको जो टैब मिलेगा। यहाँ से मैंने पहले से प्रिंटर को ऐड करके रखा है, इस वजह से काफी सारे प्रिंटर्स यहाँ पे जो शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप जो है न्यू प्रोफाइल के बटन पर जो है क्लिक करेंगे तो आपको जो कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल के आएंगे। यहाँ से जो डिस्प्ले नेम में आप जो है प्रिंटर का नेम डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है किसी भी प्रिंटर का यहाँ पे जो है नेम डाल देता हूँ और यहाँ पे जो है 200 लिख देता हूँ, यानी कि मुझे जो है 200 DPI के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे जो 200 लिख देता हूँ और यहाँ से जो आपको किसी भी सेटिंग को जो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी आप जो है एडवांस में भी जाकर के देख सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल भी किसी भी सेटिंग्स को आप जो है छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जो है रेजुलेशन का जो ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आपको 200 DPI के बटन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपका जो है 200 DPI में सारे डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। तो नाम के लिए आप जो है यहाँ पर DPI भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो DPI लिख दिया है। ओके के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट डिवाइस करने के लिए आपको जो प्रिंटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी आपको जो प्रिंटर शो होंगे, यानी जो कनेक्ट होंगे, यहाँ पे जो है शो होने लग जाएंगे। तो मेरे यहाँ पर जो है कैनन वाला जो है प्रिंटर नहीं कनेक्ट है तो उसे जो है छोड़ देता हूँ, बाकी आप जो है समझ जाइएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग पे लगा देने हैं और आपको ओके के बटन जो है क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो है डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा। दूसरा पेज आपको जो इसी तरीके से जो स्कैन कर लेना है और आधार कार्ड भी इसी तरीके से आपको जो स्कैन कर लेना है। ये सेटिंग आपको जो केवल एक ही बार करनी है, जो भी मैंने आपको बताई है। फर्स्ट टाइम आपको जो सेटिंग करनी है। इसके बाद जो आपको बिल्कुल भी इसे जो है छेड़ना नहीं है। डायरेक्टली आप जो है स्कैन करिएगा और जो है आप डायरेक्टली आप जो है सेव कर दीजिएगा। सेव PDF के बटन जो है क्लिक करके आप जो है इसे सेव भी कर सकते हैं। तो सेव कैसे करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप सेव PDF के बटन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा और जहाँ भी आपको जो है सेव करना है उसी डिस्क में आप जो है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं तो यहाँ जो आपको एप्लीकेशन नंबर जो है कॉपी कर लेना है। एप्लीकेशन नंबर डाल के ही आप इसे सेव कर दीजिएगा। PDF सेव करने के बाद जो आपको बगल में ही JPEG फाइल सेव करने का आप जो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप जो है इसे JPEG फाइल में अभी आप जो है इसे सेव कर लीजिएगा। तो सेव करने के बाद जो है आपको आ जाना है फोटोशॉप में। फोटोशॉप को आप जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपको जहाँ भी आपने जो है पैन कार्ड के डॉक्यूमेंट्स को आपको जो सेव किया है वही आपको जो डायरेक्टली उसे खोल लेना है और फर्स्ट पेज को जो आप जो है इसे ओपन कर लीजिएगा। इस तरीके से जो है इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है इसे राइट क्लिक करके आप जो है डबल कॉपी बना लीजिएगा, जिससे होगा ये कि आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अलग अलग जो है आपको इसे सेव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्रॉप कर लीजिएगा फोटो को और फोटो को क्रॉप करने के बाद जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं और अल्ट बटन जो है प्रेस करके आप जो है डबल बार जो है आई बटन दबा लीजिएगा। इस तरीके से जो है आपको एक पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ से जो आप रेजुलेशंस भी आप जो है सेट कर देंगे। इससे पहले आपको जो कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीशन के बटन को आप जो है अनमार्क कर दीजिएगा और इस तरीके से आप जो है रेजुलेशंस भी आप जो है सेट कर सकते हैं। तो रेजुलेशंस पे आप जो है 300 डाल देना है और वाइड और हाइड में आपको जो है 213 और 213 आपको जो है यहाँ से डाल देना है और ओके के बटन पर जो है क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो है फोटो आपको जो है फोटो सेव कर देना है।
इसके बाद जो आपको साइन भी इस तरीके से आपको जो क्रॉप कर लेने हैं। क्रॉप करने के बाद जो आपको इसे जो एडजस्ट कर लेना है और ब्लैक एंड व्हाइट में आपको जो है पहले ले आना है। उसके बाद जो आपको इसे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद जो है आपको अल्ट डबल आई दबा करके आप जो है इसे रेजुलेशन सेट करना है। तो यहाँ पर जो है 600 रेजुलेशन मांगते हैं, 600 dpi की जो है रेजुलेशन मांगते हैं। इस तरीके से जो आप इसे जो मैं सेव कर देता हूँ। फोटो और सिग्नेचर दोनों ही सेव हो चुके हैं। उसके बाद जो पीडीएफ जो मेरी पहले से ही सेव हो चुकी है। तो चाहे तो आप जो है अदर डॉक्यूमेंट्स आप जो है डिलीट कर सकते हैं और चाहे आप जो है इसे छोड़ भी सकते हैं। आ जाते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में और ब्राउजर में आते ही आप जो जहाँ से भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए हुए हैं वहीं आपको जो पहुंच जाना है और डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड कर देने हैं। पीडीएफ आप जो है अपलोड करेंगे और उसके बाद जो आपको फोटो अपलोड कर देना है। बाकी आप जो है सिग्नेचर नीचे वाले में आप जो है इसे अपलोड करने के बाद जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो मैंने आपको जितनी भी सेटिंग्स बताई केवल फर्स्ट बार आपको जो करनी है। उसके बाद जो आपको इसे स्कैन करके आप जो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं और आपका जो इस तरीके से आप बहुत सारा समय बचने वाला है। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।